माया के बस में बंधे होने के कारण हम उस सच्चिदानंद को भूल गए। जीव परमात्मा का ही अंश है। आप और हम सब भी उस परमात्मा के ही अंश हैं, किंतु माया के पर्दे के कारण हम उस परमात्मा को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और जब किसी मंदिर में जाएं, दर्शन करने जाएं, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। हनुमान जी महाराज के आपने दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए, कृष्ण भगवान के, युगल सरकार के दर्शन किए, तो किसी भी मंदिर में पीछे प्रणाम नहीं करें। ये हमारी संस्कृति नहीं है। सनातन में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप पीछे से किसी मूर्ति के प्रणाम करें, क्योंकि ब्रह्मा जी के आगे से, हृदय से अगर धर्म पैदा हुआ है, पुण्य पैदा हुआ है, तो पीठ से पाप पैदा हुआ है। उस ठाकुर की शरण में पाप भी रहते हैं, पापी आत्माएं भी रहती हैं, दुष्ट आत्माएं भी ठाकुर की शरण में, वो भी सब उसके ही तो हैं। तो महाराज वर्जित है शास्त्र में। अनुकरण ना करें कि एक कोई ने किया सो हम भी वो करते जाएं। हम एक बात बार बार सुनाते हैं, कई बार सुना चुके हैं कि अपने यहाँ छतरपुर का वो वीडियो आया था एक, उसमें कहीं मेला लगा हुआ था नौ दुर्गा का, और नौ दुर्गा के उत्सव में सब माता बहनें, भाइया, सभी लोग देवी जी को जल चढ़ाने जाते हैं सुबह सुबह। शीतला मैया को किसको जल अर्पण किया जाता है? नाम मालूम है? शीतला मैया को। किसको जल ढालने किसको जाते हैं आप लोग? जो जल चढ़ाने जाते हैं वो शीतला मैया को। तो उसका भी नियम है, सवा पाव से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। कछु कछु मैयों को तो मैंने देखा है कि वो गुंड उठा के ले जाती हैं, बाल्टी ले जाती हैं, ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आडंबर में ना पड़े, वास्तविकता को समझे, सनातन को समझे। तो क्या हुआ नंदलाल जी कि वो वहां एक कंगारू रखा था, डस्टबिन बना हुआ, उसमें कचरा डालना था। दोपहर में एक गांव की कोई महिलाएं आई, तो उनने समझी ये भी कोई मूर्ति होगी, तो उनने उनको भी जल ढाल दिया और उनको तिलक लगाया। अब तो साहब जो वास्तविक देवी जी थी उनकी लाइन खत्म और वो कंगारू वाली लाइन शुरू। सब उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया सबने। इसका बड़ा दूसरे लोगों ने विनोद किया, अपने सनातन पे उंगली उठाई के देखो ये हैं सनातनी लोग। सो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कथा सुनो चाहे ना सुनो, कथा समझ में आए चाहे ना समझ में आए, अपने आप को तो समझो कि हम सनातनी, हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो आपका ही हूं, तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। जैसे अभी मैंने बताई कि जब आरती के बाद में जयकारा लगाया जाए तो नमः पार्वती पते में, अभी मैं देखूंगा आखिरी में आप लोग करते कि नहीं, ऐसी डमरू बजाया करो और फिर हाथ ऐसे कर दिया करो। और किसी भी मंदिर में जाएं तो पीछे प्रणाम ना करें। हमारे एक जगह हम लोग गए थे तो हमारे पंडित जी ने, राम प्रवेश जी ने, आचार्य जी ने बताया कि महाराज यहाँ तो मंदिर की पीछे दीवार पूरी काली है, मुड़ रगड़ रगड़ के, कहीं सिंदूर छवा था, कहीं काजल छवा था, और फिर तेल तो नाना प्रकार का छवा था उस दीवार पे पीछे। तो इन्होंने कहा महाराज यहाँ तो सब लोग पीछे प्रणाम करते हैं। तो फिर हमने आचार्यों से जानकारी लेके बताया कि कभी भी किसी भी देवालय में, किसी भी मूर्ति में पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए ये भी तो सुन लो। ये तो आपने पूछे नहीं कि महाराज आपने ये तो कह दिया कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो करना क्या है, कैसे प्रणाम करना है? तो प्रणाम करने का तरीका ये है कि जब किसी देवालय में जाएं, गुरुजनों के यहाँ जाएं, सत्संग में जाएं, किसी मूर्ति के सामने जाएं, तब आप मूर्ति को अपनी दाहिनी ओर, मूर्ति के आपके बाईं तरफ हो, मतलब आप मूर्ति की दाहिनी तरफ में, जैसे अटल बिहारी सरकार को प्रणाम करेंगे तो इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से नहीं करेंगे, और सामने से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सामने से बिल्कुल भी प्रणाम नहीं किया जाता है। ये बहनों के लिए नहीं, सबके लिए,
किसी भी गुरुजनों को, किसी आचार्य को, अथवा किसी मूर्ति को, किसी विन्यास को, किसी ईश्वर परमात्मा के रूप को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि उनका तेज सहन कर सकें, इसलिए थोड़े तिरछे में दंडवत करना चाहिए। अब पुरुषों को दंडवत प्रणाम का विधान है। अगर जगह हो और आपको आपके वस्त्र खराब होने का डर ना हो, क्योंकि मंदिर में भी लोग बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं। विवाह शादी में भले ही सड़क पर नांगन डांस करते हुए सूट खराब हो जाए, लेकिन मंदिर में दंडवत करने में विचार करते हैं कि कहीं कपड़ा खराब ना हो जाए, सोचते हैं नेताजी। सो महाराज, पुरुषों को दंडवत प्रणाम करने का विधान है, लेकिन माता बहनों को नहीं है। किसी भी माता बहन को कभी भी दंडवत प्रणाम करने का किसी शास्त्र में कोई विधान नहीं है, वर्जित है। देखा देखी नहीं करो कि महाराज जी ने तो पूरा पुण्य लौट लावे, लौट के दंडवत कर रहे, सो मैया लोग भी यहाँ से वहां तक सब पसर गई। इस शास्त्र के अनुकूल नहीं है। आपको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर, 5 अंग आपकी जमीन पे संपर्क में हो, ऐसा प्रणाम कीजिए। बहनों के लिए, माताओं के लिए प्रणाम ये है, भाइयों के लिए दंडवत है। अगर संभव नहीं तो आप भी पंचांग कर लें, अकेला सिर झुका लें, हाथ जोड़ लें और प्रणाम आपकी स्वीकार कर ली जाएगी।